आपका स्वागत है बैंक से तेरू चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट कर करेंगे 20 और 21 जुलाई का, जो कि सारे करंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं आपका दोस्त शीरक नाथ, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम नाबार्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नाबार्ड का जो है अभी 44 फाउंडेशन डे था 12 जुलाई 2025 का। तो नाबार्ड के बारे में बात करें तो नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 में। और अब 2025 के बारे में बात करें तो अभी जो है 44 फाउंडेशन डे था, जिसकी थीम आपको मिलेगी प्रमोटिंग इनोवेशन एंड इंक्लूजन इन रूरल फार्मिंग। यहाँ पे कुछ की जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं, हम उसके बारे में एक एक करके कवर करते हैं। पहला तो आपको मिलेगा रूरल टेक को लैब बनाया गया है। ये एक तरह का लैब होने वाला है जिसके अंतर्गत जो स्टार्टअप्स है, रिसर्चर है, वो अपना जो टेक प्रोडक्ट है, रूरल टेक प्रोडक्ट है, वो टेस्ट कर पाएंगे इन नाबार्ड प्लेटफॉर्म लाइक स्मॉल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके साथ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, कॉर्पोरेट बैंक है, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही जो है निवारण एक तरह का ग्रीवेंसेस सिस्टम में निकाला गया है, जिसके अंतर्गत अगर कुछ भी कोऑपरेटिव बैंक, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ पे अगर कुछ इशू होती है या तो कुछ कंप्लेंट रहता है तो वो रजिस्टर कर सकते हैं जो रूरल पर्सन है वो। ठीक है। और ये निरावान के बारे में बात करें तो निरावान को जो है इंडिकेट किया गया है बाय सीपी ग्राम। सीपी ग्राम के थ्रू जो है इंडिकेट किया गया है। सीपी ग्राम के बारे में बात करें, सीपी ग्राम क्या है? सीपी ग्राम एक तरह गवर्नमेंट ग्रीवेंसेस पोर्टल है, जिसके अंदर आपको भी अगर जो बाबूज रहते हैं, ठीक है, जो सरकारी जो बाबूज रहते हैं, अगर उनके ऊपर कंप्लेन लिखना हो या तो आपको लग रहा है कि ये जो है कुछ इशू कर रहे हैं मेरा प्रोसेस करने में, तो आप ग्रीवेंसेस पोर्टल में जाकर सीपी ग्राम में लिख सकते हो। तो जो निवारण है ये भी जो है इंटीग्रेटेड है सीपी ग्राम के साथ। इसके साथ ये अलाइंड है आरबीआई का जो स्टैंडर्ड है उससे भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है गारंटेड रूरल इनकम जनरेशन प्रोग्राम। ये भी लॉन्च किया गया है। ये उन पीपल्स के लिए लॉन्च किया गया है जो कि अल्ट्रा लो पुअर हाउस होल्ड हैं, उनके लिए, कि इनको जो है एक तरह से स्किल बिल्डिंग और फिर ग्रांट भी प्रोवाइड की जाए। इसके साथ एक रेडियो जिंगल इनिशिएटिव भी लिया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों को अवेयरनेस दी जाएंगी सेविंग, लोन, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों का। और उसके बाद जो है एक ग्रीन रूट डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि नाबार्ड की कैसी जर्नी है इन ग्रीन या तो सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। उसके बाद कुछ अदर लॉन्चेस भी, जैसे कि नाबार्ड ने एक सब ऑफिस खोला गया लेह लद्दाख में, और नाबार्ड ने एक ऑफिशियल व्हाट्सएप भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। कुछ की पब्लिकेशन इसके बारे में थोड़ा कुछ कवर कर लेते हैं। जैसे कि नाबार्ड ने नाबार्ड का जो ये लॉन्च किया गया हुआ था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका जो है 30 साल पूरा हो गया है, इसको भी हाईलाइट किया गया है ड्यूरिंग दिस इवेंट। अब ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है क्या? तो जितने भी बैंक्स होते हैं या तो जो आरआरबीज हैं, उनको PSL क्या रहता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यहाँ पे जो है पैसे डालने होते हैं। अलग अलग बैंक का अलग अलग रूल होता है। जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का 40% रूल है कि 40% लोन के तौर पे या किसी भी तरह से जो है रूरल जो PSL है वहाँ पे पैसे डालने पड़ेंगे। किस किस सेक्टर में? जैसे कि देख सकते हो एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया, स्कूल हो गया, यहाँ पे जो है पैसे डालने पड़ते हैं। वैसे अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें तो उसका 75% था पहले, अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो कमर्शियल में लिखना कितने किए गए हैं। ठीक है। तो जो PSL है, यहाँ पे अगर बैंक पैसा नहीं डाल पाती, अगर वो अपना जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाती, तो वो पैसा जो है नाबार्ड जो मैनेज करता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यहाँ पे जाना पड़ता है। ठीक है। तो जो पैसा नहीं डाल पाए वो इस फंड में जाता है। तो इसका जो 30 साल हो गया, इसके बारे में नाबार्ड ने बताया है। ठीक है। और अभी एक ग्राम भारत महोत्सव भी हो रहा था। ठीक है। यहाँ पे जो एक बुक, कॉफी टेबल बुक, जो जनवरी में लॉन्च किया गया, उसके बारे में भी कुछ बातें की गई है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कि इनको जो है एक स्पेशल रिपोर्ट मिला है, जिसके अंतर्गत बोला गया कि जो नॉन इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी है, इनका मर्जर नहीं करने को। ठीक है। अगर ये जो रिपोर्ट के बारे में बात करें, ये रिपोर्ट जो है एक पैनल कंस्टिट्यूट किया गया था फरवरी 2025, जिसके अंदर 7 मेंबर्स थे, जिनका काम था कि अमेंडमेंट करना है कि नहीं, उसको एग्जामिन करने का इंश्योरेंस एक्ट 1938 को। तो इसका एग्जामिन करने का काम था। तो इन्होंने इसको एग्जामिन किया, और इनके जो हेड थे वो आपको याद रखना, जो पैनल के हेड थे वो दिनेश कुमार खाला जी थे, जो उस टाइम जो है चेयरमैन थे SBI के, लेकिन अभी के टाइम पे फॉर्मर चेयरमैन है। तो इन्होंने जो है हेड किया था, और ये जो 7 मेंबर कमेटी है, इन्होंने बोला है कि जो इंश्योरेंस कंपनी और नॉन इंश्योरेंस कंपनी है, इनको मर्ज नहीं करने को 4 रीजन देकर रखा है। एक है मॉरल हजार्ड, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा है रिस्क टू पॉलिसी होल्डर, और वीकेंड द इंश्योरेंस सेक्टर। ये 4 जो प्रॉब्लम बताई, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो कि प्रॉब्लम नहीं है जो कमेटी ने सबमिट किया है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके साथ एक रियल लाइफ एग्जाम भी याद रखना कि जो मैक्स फाइनेंस है और मैक्स लाइफ
है, ये दोनों का जो मर्जर है ये भी ब्लॉक हो सकता है अगर RIDI ने जो ये रिकमेंडेशन दे के रखा है इसको एक्सेप्ट कर लिया तो, क्योंकि अभी के टाइम पे एडवाइजरी फॉर्म में है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ लॉन्चेस की ओर बढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया है स्किल ट्रेनिंग एंड वुमेन एंटरप्राइज प्रोजेक्ट। ये आपको मिलेगा IIIT कोतम मिया केरला में, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत जो है माइनॉरिटी को जो है केरला से जो माइनॉरिटी आती है उनको जो है स्किल डेवलपमेंट और वुमेन एंटरप्राइजशिप दी जाएंगी। उसमें आपको याद रखना है कि जो IoT है, जो केरला के जो माइनॉरिटी है उसमें से 450 मेंबर्स होंगे या तो 450 जो माइनॉरिटी होंगे उनको लिए जाएंगे। उसमें से जो 150 हैं वो इंटरनेट काइंड ऑफ थिंग्स में काम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और 300 जो रहेंगे वो वुमेन्स रहेंगे, ये बताया गया। अगर बात करें ये प्रोजेक्ट की तो ये प्रोजेक्ट आता है प्रधानमंत्री वरिष्ठ का संवर्धन स्कीम के अंतर्गत। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब 100% जो बजट है वो सेंटर ही देंगी और ये माइनॉरिटी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए या स्किलफुल बनाने के लिए लॉन्च किया गया था 2022 में, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है स्किल ट्रेनिंग एंड वुमेन एंटरप्राइज प्रोजेक्ट, ये भी जो है PM विकास स्कीम के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो कॉस्ट है, ये जो इंस्टीट्यूट का जो कॉस्ट है, प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स देने का काम करेंगी और इम्प्लीमेंट करने का काम IIIT कोतमयाम जो केरला का है इसका रहेगा, कोतायाम केरला का रहेगा, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है ताइवान की एक बैंक है CTBC बैंक। CTBC बैंक जो है ताइवान की सेकेंड बैंक बनी है जिन्होंने IFFC बैंकिंग यूनिट बनने के लिए गिफ्ट सिटी गांधीनगर में प्रपोजल डाला है। अभी एक्सेप्ट नहीं किया, अभी देख सकते हो ये मैनेजर है CTBC बैंक के। इन्होंने जो IFFC जो गांधीनगर गिफ्ट सिटी को मैनेज करता है, जो कि एक तरह का क्या है, इंडिया का फाइनेंशियल हब है जो कि गांधीनगर में है, यहाँ पे अपना अर्जी डाला है और ये जो है सेकंड बैंक बनी है, ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अगर बात करें फर्स्ट जो IBU बैंक थी वो आपको येस बैंक मिलेगी, 2015 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है स्पेसएक्स का आपको एक सैटेलाइट के बारे में पता होगा, वो है स्टारलिंक सैटेलाइट, जो कि क्या काम करता है, स्टारलिंक सैटेलाइट का काम होता है कि इंटरनेट सर्विस देना सैटेलाइट के थ्रू। ऐसा सेम सैटेलाइट जो है लॉन्च किया था ATL ने भी, जो कि GEO मतलब ज्योग्राफिकल अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के ऊपर जो है घूम रहा था, ठीक है। और उसका काम भी सेम था, इंटरनेट फैसिलिटी देना। ये इंडिया का पहला प्राइवेट कंपनी था जिन्होंने ये हासिल किया था। अगर स्पेसएक्स के बारे में बात करें तो स्पेसएक्स जो है LEO लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ता है और ये वैसे कुछ जो है अमेजोन का जो क्रूपर सैटेलाइट है ये भी करता है। तो स्पेसएक्स ने 24 क्रूपर सैटेलाइट जो है अमेजोन का लॉन्च किया है और ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ने वाला है, ठीक है। अब तक कुछ देख सकते हो 3200 प्लस जो है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है ग्लोबली, और ये थर्ड ऑपरेशन प्रोजेक्ट है बाय अमेजोन, ठीक है। ये जेफ बेजोस अमेजोन जो कंपनी है उसका ये सैटेलाइट है। स्टारलिंक के बारे में बात करें तो स्टारलिंक जो है स्पेसएक्स का, ये एलन मस्क का, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चाइना के बारे में बढ़ते हैं। तो चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोलर साइबॉक्स बी। ये एक तरह का बी है, देख सकते हो कितना छोटा है, और ये छोटा होने की वजह से ये रडार में डिटेक्ट भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि रडार में डिटेक्ट भी नहीं होगा। रडार काम कैसा करता है, रडार मानते हैं हम ऐसा कुछ रहता है रडार, ठीक है। तो रडार जब रिफ्लेक्शन भेजता है, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन टच होता है, ठीक है, और उसके बाद वापस से वो जो है सिग्नल आता है, उसके रडार को पता लगता है कि इस जगह पे कुछ है। बट ये बी का साइज इतना छोटा है ना कि रडार भी इसको पकड़ नहीं सकता, और ये बी जो है बहुत खतरनाक हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पाई करने के लिए, ठीक है। और इसके बारे में पढ़े तो ये ज़्यादा दूर तक उड़ भी नहीं सकता, ठीक है, लेकिन ये स्पाई करने के हक से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है, कैच नहीं कर सकता, और इतना छोटा है कि अगर एनिमी के पास भेज भी दिया गया हो, एनिमी के लोकेशन में भेज भी दिया गया हो, तो उसको भी नहीं पता लगेगा कि बी है कि एक तरह का साइबॉग बी है, ठीक है। तो इसको जो है डेवलप किया गया है बाय बेल्जिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये जो है वर्ल्ड का लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसको जो है तीन फाइन नीडल के थ्रू जो है कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूजिंग ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के साथ कनेक्ट होगा, और 3 फाइन नीडल के थ्रू जो है कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसके बारे में बात करें साइबॉग बी के बारे में, तो ये जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजेगा और उसके बेसिस पे जो है सेंस करने का काम रहेगा। इसको जो है प्रोफेसर के नाम आप देख सकते हो, इसके द्वारा जो है लीड किया गया था, ठीक है।
तो ये इंडिया के लिए वैसे खतरा ही है क्योंकि चाइना बना रही है। चलो हमें तो एग्जाम के लिए पढ़ना है तो हम इतना उसमें बात नहीं करते। फर्स्ट न्यूज़ के बाद पढ़े तो फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस जो है इंडिया में खोला गया है और ये जो आपको मिलेगा यूके की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम जो भी है यार, ये देख लेना, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही। साउथहम्पटन, ठीक है, गुरुग्राम में इसको बनाया गया। तो ये जो है इनोग्रेट किया गया था जो एजुकेशनल मिनिस्टर है उनके द्वारा हरियाणा के, और इसको जो है इंटरनेशनल टेक पार्क गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है, ठीक है। तो एक तरह फुली फॉरेन यूनिवर्सिटी रहने वाला है जो कि 2025 से ही, अगस्त 2025 से ही ऑपरेशनल होने वाला है। अगर आपको पता हो कि अभी बहुत सारे कैंपस जो है बनने वाले हैं इंडिया में, तो उसमें से एक ये भी बन गया है। और मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी कैंपस बनने जा रहे हैं वो सबको मैं आपको एक बार में दे दूँ, अल्टीमेट PDF में या तो मंथली PDF में, ठीक है। तो वो बेटर रहेगा आई थिंक, जिसके साथ एक ही बार में जो कन्फ्यूजन है कि कौन सा इंस्टीट्यूट की कहाँ पे लॉन्च हुआ है और कौन लॉन्च कर रहा है वो आपको एक ही बार में पता लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बढ़े तो युवराज सिंह को एज अ को ओनर और ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडियन गोल्फ लीग का, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिटी बेस्ड फाइनेंस लीग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा भी सपोर्टेड है। और ये फ्रेंचाइजीज बेस्ड जो है ये गोल्फ लीग होने वाला है जो कि 4 हफ्ते लंबा चलेगा, जिसके अंदर आपको 6 टीम्स मिलेंगे, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, और टोटल 10 टीम रहने वाली, ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट चलता है गुरदीप सिंह को जो है एज अ CMD बनाया गया है। CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है NTPC का। इनका सेकंड टर्म एक्सटेंशन था, इससे पहले इनका ऑलरेडी एक्सटेंशन हो गया और अब जो है 31 जुलाई 2026 तक जो है इनका एक्सटेंशन किया गया। नेक्स्ट चलता है नितिन गुप्ता के बारे में बात करते हैं। नितिन गुप्ता को एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का बनाया गया है। ये रिप्लेस करेंगे नवनीत कौर को। और नवनीत कौर के बारे में बात करें तो नवनीत कौर जो है अभी के टाइम पे एडिशनल चार्ज की तरह काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले जो चेयरमैन थे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का, तो वो आपको मिलेगा अजय भूषण जी। तो अजय भूषण जी का टर्नओवर जो है 31 मार्च 2025 को एंड हो रहा था। तो उसके बाद जो एडिशनल चार्ज के तौर पे जो है नवनीत कौर आए थे और अब नवनीत कौर को जो है नितिन गुप्ता रिप्लेस कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा न्यूज़ है। अगर बात करें कि ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है तो इसका काम क्या होता है, इसका जो अकाउंटिंग और फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करने का काम होता है पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स को। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दे देना, क्या काम होता है ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तभी पढ़ने में मज़ा आता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मीटिंग पर बढ़े तो ये आ रहा है UN ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर अकाउंटिंग फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर। तो एक तरह का मीटिंग है जिसके अंदर आपको इंडिया, फिर बांग्लादेश, उसके इजिप्ट, फ्रांस, ये सारी इधर लिखे हैं यार, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल, ये सारे जो है मिलके ये मीटिंग को को चेयर कर रहे थे। उसमें से आपको याद रखना कि इंडिया भी पार्ट था और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, P हरीश थे। ये चीज़ आपको ध्यान देना, इंडिया के जो एम्बेसडर थे P हरीश जी, ये जो है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन था, ये याद रखना। तो इसके अंदर जो भी अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट UN पीस कीपर उसके बारे में जो है ग्लोबल कमिटमेंट करती है, उसके ऊपर पूरी पूरी मीटिंग थी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जस्टिस, सिक्योरिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ UN पीस कीपर, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड के ऊपर बढ़ते हैं। तो अवार्ड में आ रहा है कि फोर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन जो है वो बनी है। इसका जो है रिपोर्ट आया है 2025 का, ठीक है। ये फोर्ब्स US की मैगजीन है, इसके द्वारा दी जाती है, जिसमें पहला नंबर आपको रफेला मिलने वाली है, ठीक है। रफेला जो है इनका देख सकते हो कि को फाउंडर है MSC शिपिंग का। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे एग्जाम के लिए जो है फाल्गुनी नायर इंपॉर्टेंट, जिनका रैंक 31 है। इनके नेटवर्क के बारे में बात करें तो फाल्गुनी नायर का नेटवर्क आपको 3.4 बिलियन मिलने वाला है और सेकंड नंबर पे जो है KM शॉ मिलने वाली है जो बाइकॉन की फाउंडर है। फाल्गुनी के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, नायका की फाउंडर है ये। और इसके अंतर्गत देख सकते हो कि टोटल 50 ऐसे वुमेन्स को जो है लिस्ट किया गया था, जैसे कि 50 नाम लिखा है, फोर्ब्स 50 है तो 50 जो रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इनको रखा गया था और टोटल 13 कंट्रीज और 4 कॉन्टिनेंट्स के अंतर्गत थे, ठीक है। बस इतना ही है। इसके साथ एक और चीज़ याद रखना, जो यंगेस्ट एंटरप्राइज ऑन द लिस्ट है इनका नाम आपको याद रखना है, जो कि को फाउंडर है कैनवा के।
कैनवा तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो कैनवा के आपने डेफिनेटली ऐड देखे होंगे, तो वहाँ के आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रिया की तरफ से आती है, सिर्फ 38 ईयर्स की है, सेफ तो नहीं है वैसे, तब भी ये यंगेस्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है सेल्फ मेड वुमेंस में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इसमें आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट स्टेट में टॉप में आता है, और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट में टॉप में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये अवार्ड दिया जाता है बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ये उनको दिया जाता है, उन स्टोर दिया जाता है जो कि वन डिस्ट्रिक्ट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में अपना जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेके आते हैं। तो उसमें आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 में मिलने वाला है। और आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है टोटल 10 ऐसे अवार्ड दिए गए हैं जिसकी वजह से ये टॉप में आया है। 10 अवार्ड ऐसे दिए गए हैं। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ इंडियन मिशन अब्रॉड को भी, जिसके विनर आपको सिंगापुर मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। स्टेट के बारे में आपको बता दिया, स्टेट के बारे में बताया मैंने। लार्जेस्ट स्टेट में आंध्र प्रदेश, स्मॉलेस्ट स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर, और इंडिया मिशन अब्रॉड में आपको सिंगापुर मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बैंक एनुअल रिपोर्ट। तो बैंक एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये रिपोर्ट जो है निकाला गया है जिसके अंतर्गत बताया गया कि हाईएस्ट पेड बैंकर्स कौन है हमारे इंडिया में, जिसमें सबसे नंबर 1 में जो आपको मिलेगा नाम वो मिलेगा अशोक वैश्वनी। अशोक वैश्वनी के बारे में बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के ये एमडी एंड सीईओ है, जिनकी टोटल सैलरी आप देख सकते हो 12.95 करोड़ रुपए है, जो कि हाईएस्ट पेड में आता है। इसके बाद थोड़ा सा कम अगर लेके जाए तो एचडीएफसी का जो सीईओ है वो आते हैं, और इनका नाम को याद रखना है जगदेशन, जो कि आपको मिलेगा 12.08 करोड़ रुपए जो है इनकी सैलरी है। थर्ड नंबर पे संदीप बख्शी, जो कि आईसीसी बैंक के जो है एमडी एंड सीईओ है। देखो यार, प्राइवेट रैंक्स में जो है वहाँ पे जो सीईओ रहता है और फिर जो एमडी एंड सीईओ रहता है उनकी सैलरी जो पीएसबी रहता है उनसे 10 से 15 गुना ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, तो देख सकते हो कि इसमें इसलिए टॉप 3 में या तो टॉप अगर 5 में भी देखोगे तो कोई भी आपको पीएसबी नहीं मिलेंगी, सारे के सारे जो है आपको जो प्राइवेट बैंक्स हैं यही मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कोटक महिंद्रा बैंक ज़्यादा से याद रखना है, और इनका नाम याद रखना है अशोक। ठीक है, यही से जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है आज का। ठीक है, तो आज का बात करें तो 20-21 का ये 2 दिन का कंपारिजन था, जिसमें हमने जितने भी करंट अफेयर जो डिटेल में पढ़ना चाहिए हमने उसको डिटेल में पढ़ा, जो करंट अफेयर डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए जिसकी ज़रूरत है नहीं तो हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा। क्या डिटेल में है क्या डिटेल में नहीं है वो आप कुछ समय में समझ जाओगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो। ठीक है, अगर वो नए स्टूडेंट पहले वीडियो देख रहे हैं, मेरा पहली बार देख रहे हैं, तो आप समझो चीज़ें कि एग्जाम में जो है रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब कुछ पढ़ते जाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे एग्जाम में जाके, फिर बाद में फिर वही बोलोगे कि इतना कुछ पढ़ के गए उसके बाद भी कुछ नहीं आया। हर साल बच्चे यही करते हैं, तो आप भी वही करोगे। तो बेटर ये है कि एग्जाम फोकस कंटेंट पढ़ो और एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट पढ़ो। जहाँ से पढ़ो टीचर से उनको भी बोलो कि एग्जाम रिलेवेंट पढ़ाओ, ना कि कुछ भी पढ़ाओ। ठीक है, बात करें वीडियो की तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहें सरकारी चैनल, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और बाकी हम मिलते हैं IBPS मॉक 2 के साथ। मॉक 2 का जो है आज एक सेशन होने वाला है, तो उसके साथ मिलते हैं, और वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय।